हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है ना? तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुभम कुमार मैथ को, और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हिस्ट्री में मैंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश ही पढ़ाया था, और जो गुलाम वंश खत्म हो गया था दोस्तों, इसके बाद मैं एक नए वंश की शुरुआत करने जा रहा था, जो खिलजी वंश। खिलजी वंश में क्या हुआ, जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी रहता है, वह एक नए वंश की स्थापना करता है, क्योंकि एक गुलाम वंश के एक शासक केमुर्स की हत्या करके और एक नए वंश की स्थापना करता है। दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए खिलजी वंश। खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक चलता है। अगर दोस्तों देखा जाए तो सबसे शासन कौन करता है? खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन करने वाला वंश खिलजी वंश, और इसको खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? खिलजी क्रांति के नाम से। खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अब इसमें इसका संस्थापक कौन कहलाएगा? संस्थापक या फाउंडर, इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बना। इसी के साथ दोस्तों इसका मूल नाम था, मूल नाम क्या था? जो पिछली क्लास में पढ़ा था अपन ने, कि एक पंजाब के भटिंडा में इख्तियार हुआ करता था, जो का को मूल नाम मलिक फिरोज था, जिसका मूल नाम क्या था? मलिक फिरोज। जो ये क्या था? तुर्क था। और ये जाके कौन बना गया? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। और दोस्तों इसने क्या किया? इसका शासनकाल कब तक रहा? 1290 से 1296 तक। कब तक इसने शासन किया दिल्ली में? 1290 से लेके 1296 तक। तो दोस्तों संस्थापक कौन होगा? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। मूल नाम क्या होगा? मलिक फिरोज। और इसने 1290 से लेके 1296 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। तो दिल्ली सल्तनत पर अब अगला मोस्ट पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों। ईस्वी में जलालुद्दीन के शासनकाल में देवगिरी पर आक्रमण किया। कब? 1293। दोस्तों इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगला पॉइंट डालिए, उसी में मैं बता देता हूं, क्योंकि मुस्लिमों के द्वारा
पहला आक्रमण दक्षिण भारत में किया। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि देवगिरी दोस्तों कहां पड़ता? महाराष्ट्र में। और अभी तक दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक आया वो सिर्फ उत्तर भारत में ही आक्रमण करता रहा। लेकिन दोस्तों जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो इसने दक्षिण भारत में 1293 एडी में आक्रमण कर दिया। इसलिए ये मोस्ट है 1293 में। अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता है दक्षिण भारत पर दिल्ली सल्तनत के द्वारा या कौन से वंश के द्वारा दक्षिण भारत पर आक्रमण किया गया था, तो खिलजी वंश या दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत में आक्रमण किया गया था। दोस्तों दक्षिण भारत में आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? इसका एक भतीजा था, भतीजा या दामाद। भतीजा या दामाद कौन था? भतीजा या दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन था? इसका भतीजा। और ये कहां का इख्तियार हुआ करता था? इख्तियार ये हुआ करता था कड़ा नामक जगह का इख्तियार, जो वर्तमान में भी कहां? कौशाम्बी यूपी में पड़ता है। जो यहां का इख्तियार हुआ करता था कड़ा नामक जगह का। और दोस्तों इसका मूल नाम क्या था? अली गुरसास से। अलाउद्दीन खिलजी का नाम दोस्तों अली गुरसास था। इसके बाद इसने मूल नाम अली गुरसास था। इसके बाद दोस्तों 1296 ईडी में मंगोल आक्रमण हुआ। बारह सौ 96 एडी में यानी ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर द्वितीय दिल्ली सल्तनत पर तो सॉरी दोस्तों तृतीय आक्रमण हुआ। तृतीय आक्रमण हुआ। और अगर दोस्तों इसे देखा जाए तो भारत में कौन सा होगा? चौथा। क्योंकि सबसे पहले इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां आया था, जो इसने भारत के सिंध पर ही जलालुद्दीन मंगबैनी की हत्या कर दी थी। तो पहला अगर भारत में माना दिल्ली सल्तनत पर नहीं हुआ था, भारत में सिंध पर, यानी कि तो इसे भारत में कौन सा कहेंगे? कोष्टक में डाल लीजिए भारत में चौथा। कौन सा हुआ था? चौथा आक्रमण भारत में। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जो इसका भतीजा या दामाद था इस अभियान
नियंत्रण करने के लिए जलालुद्दीन ने किसको भेजा? अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को भेजा। अलाउद्दीन को इस दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने इस अभियान को नियंत्रण करने के लिए जलालुद्दीन खिलजी को भेजा। और दोस्तों क्या हुआ? इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को दिल्ली सल्तनत पर तृतीय मंगोल आक्रमण, कौन सा मंगोल आक्रमण हुआ था? इस आक्रमण को अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद मंगोल के 2000 सैनिक, क्या हुआ दोस्तों? मंगोल के 2000 सैनिक यहीं पर रुक गए, दिल्ली सल्तनत में रुक गए। मंगोल के 2000 सैनिक दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन मंगोल के 2000 सैनिकों ने दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन से शरण मांगी। तब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने कहा कि रुकने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे इस्लाम धर्म को कबूलना होगा। तो उन लोगों ने कहा मैं कबूल लूंगा। तो जितने 2000 सैनिकों को इस्लाम धर्म कबूल लिया, उन्होंने कबूल कर लिया। और जो सैनिक 2000 सैनिक आए थे वो किस धर्म से थे? यानी कहने का मतलब 2000 सैनिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन अब कौन सा धर्म उन्होंने अपना लिया? इस्लाम धर्म। तो वह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने इस्लाम धर्म के जो 2000 सैनिक बढ़ गए थे, नए सैनिक थे, इनको क्या कहा उसने? नवीन सैनिक। इनको क्या कहा दोस्तों? नवीन मुस्लिम कहा। नवीन मुस्लिम। जो 2000 सैनिक नए आए तो नवीन मुस्लिम। दोस्तों फिर जलालुद्दीन ने सोचा जब नए लोग आए हैं हमारी दिल्ली सल्तनत में, तो इनके लिए रहने के लिए एक नया शहर बसाया जाए। दोस्तों तो देखिए नया शहर कौन सा बसाया? दिल्ली में इनके रहने के लिए एक नया
शहर मुगलपुर बसाया गया। कौन सा? मुगलपुर बसाया गया, जो दोस्तों आज भी दिल्ली में इसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में इसे मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली में जो 2000 नए सैनिक आए थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, उनके रहने के लिए एक नया शहर बसाया। किसने? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने मुगलपुर। दोस्तों इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर और आप लोग कभी कभी गलत कराते हो। मुगलपुर, जैसे मुगलपुर देखा आप लोगों ने तो आप सोचते हैं मुगलों से संबंधित होगा, लेकिन नहीं, ये मुगलपुर दूसरा है, वो मुगलपुर अलग है। लेकिन जब यहाँ 2000 सैनिक आए थे तो उनके लिए एक नया शहर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने बसाया था। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि एक बार जब अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका गुलाम या दामाद हुआ करता था या भतीजा हुआ करता था, उसने बिना जलालुद्दीन फिरोज शाह को बताए और देवगिरी पर हमला कर दिया। जहां का रूलर कौन था? देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज शाह को बिना बताए हुए अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। यहां का शासक कौन था? रामचंद्र देव था, जो यादवीय वंश से रिलेटेड था। तो उसने रामचंद्र पर, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अटैक कर दिया और यहां पर लूटपाट, भारी मात्रा में धन लूटा। और धन लूटने के बाद इसकी पुत्री या राजकुमारी थी, उसको अगवा कर ले आया। लेकर अलाउद्दीन कहां गया? लेकर अलाउद्दीन कहां का इख्तियार था? कड़ा। लेकर यहां से लूटपाट करके और कड़ा आया। लेकिन जैसे ही पता चला किसको? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। जलालुद्दीन फिरोज शाह को खिलजी को पता चला तो किसको पता चला? फिरोज शाह खिलजी को। फिरोज शाह खिलजी को पता चला तो तब खिलजी इसको या स्वागत करने या इससे मिलने आए। तो इससे मिलने आए तो इसने धोखे से क्या कर दिया? फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी। और 1296 में दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसीलिए अपनी कहानी को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं आज की कहानी। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी, जो काफी लंबा चैप्टर है। इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान बताएंगे आपको, जो भी होगा और जो मेरे पास भी होगा वो भी अतिरिक्त और भी लाऊंगे आपके लिए। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें या ज्वाइन करें। मेरा टेलीग्राम चैनल अभिषेक कुशवाहा सर के नाम से है। इस पर हिस्ट्री की जितना भी मटेरियल होगा सारा डाला जाता है और पीडीएफ बाकायदा हिंदी में नोट्स और इंग्लिश में नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे आपके लिए। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।